हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम पैटर्न लगभग हर एग्जाम के लिए सेम रहता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खास करके मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंग्लिश के सेक्शन में या फिर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। इंग्लिश के सेक्शन में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि अगर सपोज हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर किसी ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है जहाँ इंग्लिश की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसके कारण इंग्लिश उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाती है, इंग्लिश वीक रहती है, तो उसमें इंग्लिश में थोड़ा एक होता है, डर जैसा फील होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। यानी कि इसमें जनरल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इकोनॉमी अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है, उसके बाद इसमें आपको स्टैटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो कई कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि क्या जनरल अवेयरनेस के पूरे सेक्शन को छोड़ के, यानी कि पूरा इग्नोर करके प्रिपरेशन किया जा सकता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पीओ एंड क्लर्क के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसमें मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें अगर आप देखोगे तो बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब जो टॉपिक्स रहते हैं, यानी कि ये एक सिंगल सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होता है। मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी। अगर आप मिनिमम कट ऑफ स्कोर करते हो तो ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसमें तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन को पढ़ना ही होगा। देखिए, जीए सेक्शन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की 500 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं एसबीआई की, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ की, तो इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। तो कुछ कैंडिडेट्स जो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि वो प्रिपरेशन करते रहते हैं एमबीए वगैरह के लिए, यानी कि कैट एग्जाम दिया या फिर और भी उस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते उनका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जीए सेक्शन वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसे करके, यानी कि जीए सेक्शन को पूरा कंप्लीटली इग्नोर करके बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, या एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ के एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? तो देखिए, अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो एंड आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करूं उन कैंडिडेट्स की जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए कट ऑफ बहुत हाई रहती है एज कंपेयर टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो इसलिए आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा, और ज्यादा मार्क्स आप तभी स्कोर कर सकते हो जब हर सेक्शन के ऊपर आप ध्यान देते हो। तो अगर जैसे सपोज अगर आप ये बोलोगे कि मेरे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैंने केवल इन्हीं टॉपिक्स को किया, इन्हीं सेक्शन को पूरा किया है एंड इससे मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लूंगा, तो इससे आप मैक्सिमम मार्क्स तो स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप जीए सेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो तो इससे ये होगा कि आपकी जो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स रहेगी ये एज कंपेयर टू टॉपर या बाकी कैंडिडेट्स कम रहेगी। तो हो सकता है कि जैसे एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ में कट ऑफ भी कम ही जाती है, लेकिन अगर आप उतना मार्क्स भी स्कोर कर ले रहे हो तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, या फिर इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि मेंस में आप जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होता है। तो मेंस में अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हो, इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स भी अगर आपको मिलता है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप जीए सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, जीए सेक्शन करना कंपलसरी है। लेकिन हाँ, मैंने इन कैंडिडेट्स के लिए बताया, अगर आप एससी, एसटी कैंडिडेट हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो, और एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है जीए सेक्शन को आप नहीं कवर कर सकते हो, तो थोड़ा मैं आपको यही कहूंगा कि मिनिमम तो आप कवर कर लेना, जितना आपसे हो पाएगा उतना एटलीस्ट आप कवर करना। वीकली पीडीएफ से या फिर जो मंथली पीडीएफ से उससे आप कवर कर सकते हो जितना हो पाएगा।